हम आज भेड़ के पोषण के बारे में, शीप न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। भेड़ पालन एक लाभदायक व्यवसाय है। चारागाह व घास के मैदान भेड़ पालन का प्रमुख हिस्सा है और चारागाहों की भिन्नता के कारण इनके पोषक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। शीप भेड़ अधिकतर चढ़ना पसंद करती है। भेड़ के क्या होता है कि गतिशील ऊपरी होठ होते हैं और जीभ की सहायता से वे छोटी से छोटी घास को भी चढ़ लेती है। खरपतवार, जंगली घास, कंटीले पेड़ पौधे, सब्जियां, छिलकियां इत्यादि भी वो खाकर उच्च गुणवत्ता वाले दूध और मांस में परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। और भेड़ को कटे हुए खेत, खाली खेतों तथा पशु चारण क्षेत्रों में भी चराया जाता है और जिससे उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त आहार की आवश्यकता भी भेड़ को होती है और ये जो अतिरिक्त आहार है ये पूरक आहार कहलाता है। विशेष रूप से कम उम्र के मेमनों को प्रसव के अंतिम चरण व प्रजनन हेतु काम में लेने वाले नर और दूध देने वाली मादाओं को एडिशनल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। और भेड़ का पोषण है उसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना, जैसा कि इसमें दिखाया गया। पहला है अनुरक्षण आहार, जिसको हम कहते हैं निर्वाह आहार। अच्छा चारागाह उपलब्ध हो तो भेड़ आवश्यक पोषक तत्व चराई द्वारा प्राप्त कर लेती है और भेड़ को भी गाय भैंस की तरह निर्वाह राशन की जरूरत होती है, जो कि उनके शारीरिक भार के अनुपात में आवश्यक है। भेड़ों को चराई हेतु चलना पड़ता है, अतः चलने वाली भेड़ों में आवश्यक तत्वों की मात्रा तालिका में दर्शाई गई मात्रा से 5% बढ़ाकर देते हैं। ये भेड़ों को जो निर्वाह है उसकी कितनी आवश्यकता होती है टेबल में दिखाया गया। यदि शारीरिक भार 20, 25, 30, 35 तो शुष्क भार अंतः ग्रहण किलोग्राम, शुष्क भार यानी जैसे ड्राई मैटर वो 0.56 DCP इन ग्राम, 25 TDN 250 ग्राम, कैल्शियम 1.7 ग्राम और फास्फोरस 1 ग्राम। इसी तरह यदि शारीरिक भार जो टेबल में दिखाया गया यदि 35 हो तो DM की मात्रा 0.95, DCP 42 ग्राम और TDN 475 ग्राम और कैल्शियम 2.6 और फास्फोरस 2.1। भेड़ों के आहार में एडिशनल विटामिन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि आवश्यक मात्रा उसको पाश्चात्य चारागाह से चरने से मिल जाती है। उस क्षेत्र की मिट्टी में ही खनिज लवणों की कमी न हो तो भी पूर्ति हो जाती है। नमक का सब प्रावधान जरूरी है क्योंकि भेड़ को उनके शारीरिक भार के अनुसार प्रति यूनिट अधिक नमक की आवश्यकता होती है। चारागाह में से भेड़ को आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति हो रही है या नहीं, इसका पता लगाने के भेड़ का समय समय पर वजन कर लेना चाहिए। अब है क्या नाम है फ्लशिंग। फ्लशिंग किसको कहते हैं? मध्यकाल से 2 सप्ताह पूर्व मादा भेड़ और बकरियों की खुराक बढ़ा दी जाती है ताकि उनका शारीरिक भार बढ़ जाए और शीघ्र वो ताव में आए। यानी जैसे जब हीट में आती है उसके 2 सप्ताह पहले उनकी खुराक बढ़ा दी जाती है जिससे कि उनका शारीरिक भार बढ़ जाए और वो शीघ्र हीट में आए तथा प्रजनन क्षमता में बढ़ोतरी होने से सारी जो सीप है एक साथ ताव में आती है, हीट में आती है और गर्भित होती है। इससे समान आयु के मेमनों का प्रबंध सुगम हो जाता है। फ्लशिंग हेतु उच्च गुणवत्ता वाला चारागाह और चराई के साथ 200 ग्राम दाना प्रतिदिन खिलाना चाहिए। अधिक चर्बी वाली भेड़ को फ्लशिंग से पूर्व दुबला किया जाता है। अब है जैसा कि इसमें दिखाया गया मेमनों को खिलाना। जीवन काल के प्रारंभ में मेमने माँ के दूध पर निर्भर करते हैं। नवजात मेमनों को 3 से 5 दिन तक खीस पिलानी चाहिए। इसके बाद 3 माह की आयु तक उसको दूध के साथ अतिरिक्त दाना देना चाहिए। इसके पश्चात मादा मेमनों को अच्छे चारागाह पर रखा जाता है। अच्छे चारागाह पर चढ़ने से मादा का दूध उत्पादन बढ़ता है और यदि मेमनों का पालन मांस उत्पादन हेतु किया जा रहा है तो उन्हें अच्छे चारागाह पर 7 से 8 घंटा चराई के पश्चात शारीरिक भार का 2% दाना खिलाना चाहिए। चारागाह उपलब्ध न होने पर 6 माह की आयु तक संतुलित आहार दिया जाता है, जैसे पेड़ों की पत्तियां दाना का मिश्रण समान अनुपात में दिया जाता है। आहार इस प्रकार दिया जाए जिससे 6 माह की आयु में मेमने का वजन 20 से 22 किलोग्राम तक हो जाए। और प्रजनन हेतु नर पशुओं की आहार व्यवस्था, जो ब्रीडेबल
पशु है प्रजनन काल शुरू होने से 15 दिन पूर्व से लेकर प्रजनन काल के अंत तक प्रजनन वाले नर पशुओं को 30 ग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। प्रजनन काल में शुरू होने से 15 दिन पूर्व से लेकर प्रजनन काल के अंत तक प्रजनन वाले नर पशुओं को 30 ग्राम दाना प्रतिदिन देना चाहिए। गाभिन पशुओं की आहार व्यवस्था प्रारंभ से लेकर प्रसव काल के मध्य तक खिलाना। स्वस्थ और मजबूत मेमना उत्पादन के लिए प्रसव काल में भेड़ को अच्छी प्रकार से खिलाना आवश्यक है। कमजोर मेमनों को पालना कठिन होता है, अतः मादा भेड़ समुचित खिलाई के लिए निम्नलिखित लाभ है। स्वस्थ और मजबूत मेमनों की संख्या में वृद्धि होती है, भेड़ की जो प्रोडक्टिव लाइफ बढ़ जाती है, उनका दूध उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे कि मेमनों का भार बढ़ जाता है और ऊन उत्पादन बढ़ जाता है और मादा भेड़ों के ब्याने के समय होने वाले लैम्बिंग पैरालिसिस की बीमारी की संख्या घट जाती है। प्रसव काल के मध्य तक की अवस्था पोषण तत्व की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में प्रसव के लिए अतिरिक्त पोषण तत्वों को प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी लगभग सभी आवश्यकताएं चढ़ने से पूर्ण हो जाती है। अतः उत्तम विदेशी नस्ल के भेड़ के लिए कुछ आहार की सिफारिश इस प्रकार है। अच्छे चारागाह में चराना चाहिए। प्रतिदिन भेड़ 1 से 2 किलोग्राम सोरगम साइलेज और हाफ से 1 केजी लेग्यूम है देना, अथवा प्रतिदिन प्रति भेड़ भरपेट मक्का या सोरगम का हरा चारा प्लस 50 ग्राम खल और फल देना चाहिए। नेक्स्ट है कटे खेतों की चराई प्लस 100 ग्राम खल प्रति भेड़ प्रतिदिन देना चाहिए। ये काल लगभग 8 जुलाई से 15 सितंबर तक होता है। प्रसव काल के अंतिम चरण में खिलाना। प्रसव काल का अंतिम समय कब होगा? 16 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। पोषण की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होता है। इसके प्रथम चरण में 16 सितंबर से 30 सितंबर तक भेड़ बकरी को चराया जाता है। इसके अलावा प्रतिदिन प्रत्येक भेड़ को 5 किलोग्राम हरा चारा अवश्य देना चाहिए। प्रसव काल के अंतिम माह में यानी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक भ्रूण विकास बहुत तेज़ी से होता है, अतः आहार में ऊर्जा की एनर्जी की कमी से गर्भावस्था की बीमारी प्रेगनेंसी डिजीज़ और कीटोसिस हो सकती है। इसलिए प्रतिदिन प्रति भेड़ 225 ग्राम दाना, जिसमें कि जो जई मक्का आदि 7 किलोग्राम हरा चारा दिया जाता है। अब ब्याने के समय जब भेड़ ब्याह रही हो तो क्या खिलाना चाहिए? ब्याने के 2-3 दिन पूर्व या 3-4 दिन बाद तक दाने की मात्रा कम कर दी जाती है और अच्छे किस्म का दाना भरपेट देना चाहिए। धीरे धीरे आहार की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए और 1 सप्ताह में ब्याई भेड़ बकरी को पूर्ण आहार प्राप्त होने लगते हैं। प्रथम 48 घंटे में उन्हें लेग्जेटिव आहार प्रदान किया जाता है। इसके लिए चोकर और जौ का 1:1 के अनुपात में मिलाकर खिलाया जाना चाहिए। मेमनों को डीप फीडरों में स्टार्टर आहार खिलाना चाहिए। स्टार्टर आहार में 16 भाग मूंगफली की खल और 64 भाग जौ का दाना होता है। उन्हें हरा चारा या हेवी भरपेट प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है दुधारू भेड़ को खिलाना। दूध उत्पादन के लिए मादा को पूरक आहार प्रदान करना आवश्यक होता है। दूध उत्पादन के लिए मादा को पूरक आहार प्रदान करना आवश्यक होता है। मेमनों के तेज विकास के लिए अधिकतम दूध उत्पादन आवश्यक होता है। उत्तम चारागाह द्वारा दुधारू भेड़ की लगभग सभी पोषण आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है। यदि पूरक आहार आवश्यक हो तो उसे निम्नलिखित विधि से प्राप्त किया जा सकता है। एक भेड़ या बकरी की 50% चराई की आवश्यकता की पूर्ति 40-50 ग्राम उत्तम या 1.4 केजी साइलेज अथवा 200 ग्राम दाने द्वारा की जा सकती है। यदि कटे हरे चारे पर निर्भर हो तो उसको 10 किलोग्राम हरा चारा प्रति भेड़ या बकरी देना चाहिए। अभी ये जो टेबल है इसमें इस टेबल में ये कर्म दर्शाया गया कि भेड़ बकरी के बढ़ते बच्चे के लिए आहार की आवश्यकता, बॉडी वेट उनका क्या होगा, जैसे 10, 15, 20, 25 और डीएम की मात्रा, डीसीपी की मात्रा, टीडीएन, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा। डीएम इन केजी, डीसीपी इन ग्राम और टीडीएन इन केजी, कैल्शियम और फास्फोरस की ये बढ़ते बच्चों के लिए क्या क्या आवश्यकता होगी ये टेबल में दर्शाया गया है। और इसके हिसाब से जैसे 10 किलोग्राम बच्चे का वेट है और उसको डीएम
कितना देंगे, DCP 35 ग्राम, TDN 220 kg, कैल्शियम 2 ग्राम और कारण जो फास्फोरस 1.5। तो इसमें TDN 2.20 और DM 4 kg। इस प्रकार से हम, और ऐसे यदि शारीरिक वजन उसका 20 किलो हो तो रेट यदि 50 हो तो DM 700, DCP 50 ग्राम, TDN 400 और कैल्शियम 3.5 और फास्फोरस 2.5। इस प्रकार हम इन कानों जैसे भेड़ के बच्चों को आहार कितना देंगे, दुधारू भेड़ को क्या खिलाएंगे, ब्याने के समय क्या देंगे, प्रसव के अंतिम चरण में क्या देंगे, और ये कंप्लीट मेमनों को हम क्या खिलाएंगे और निर्वाह राशन क्या होगा, ये कंप्लीट भेड़ का न्यूट्रिशन के बारे में हमने स्टडी किया। और इसके द्वारा हम आइडियल राशन देकर इस भेड़ व्यवसाय को लाभकारी बना सकते हैं, अधिक से अधिक हम आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।